पोते को रोज की तरह मालिश करते हुए दादी की नजर उसके गले में पड़ी, जो खाली था। यह देखकर उसकी चिंता और गुस्से का मिला जुला स्वरूप सामने आ गया। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? मुन्ने के गले की चैन कहाँ गई? दादी की आवाज घर में गूंजने लगी। आंगन में पड़े ढेर सारे जूठे बर्तनों को साफ करती बहू कविता, जो काम में तल्लीन थी, माँ जी की चीख सुनकर रुक गई। उसने जल्दी से नल खोलकर हाथ धोए और दौड़ी हुई आई। माँ जी, कल मुन्ने के हाथ में फंसकर चैन टूट गई थी। इसके पापा से सुनार के यहाँ भेजकर बनवा दूंगी, उसने सफाई दी। सास को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी नजर में यह बात उसके खानदान की प्रतिष्ठा और बहू के मायके की कंगाल स्थिति से जुड़ी थी। बहू पर तंज कसते हुए वह बोली, बड़ी आई बनवाने वाली, तेरी माँ से इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम मुन्ने को तो कायदे की चीज दे पाती। उन कंगालों ने तो तुझे तो कुछ दिया नहीं, पर यह मुन्ना बड़ा होकर यह भी उन भिखमंगों पर शर्मिंदा होगा। लाओ मुझे यह चैन दो, इसे बेचकर मैं दूसरी बनवा दूंगी अपने मुन्ना राजा को। कविता चुपचाप आंचल में बांध कर रखी टूटी चैन अपनी सास को देने लगी। मन ही मन वह अपमान का घूंट पी रही थी, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए हर बात सहन करती रही थी। जब वह चैन सास को दे ही रही थी, तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कविता जल्दी से दरवाजे की ओर गई। उसने दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गई। सामने उसकी ननद नीता खड़ी थी और उसकी हालत देखकर यह साफ था कि कुछ गंभीर बात तो हो गई है। नीता ने जैसे ही अपनी भाभी को देखा तो अपने दुख को छुपा न सकी। वह एकदम भाभी के गले लग गई और फफक पड़ी। भाभी, मैं कहाँ जाऊं? मुझे पता नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। उसने आंसुओं के बीच अपनी कहानी कहना शुरू किया। माँ ने सचिन के जन्म पर जितना भी सामान भेजा था, उसे ससुराल वालों ने खराब और सस्ता कहकर लौटा दिया। अब वे कह रहे हैं कि जब तक मैं अपने बच्चे और उसके पापा के लिए सोने की मोटी चैन, घर के हर सदस्य के लिए 5-5 जोड़ी कपड़े, बच्चे का पालना, सासू माँ और ननद के लिए डायमंड की अंगूठी और 21 टोकरी फल लेकर नहीं आऊंगी, तब तक मुझे घर वापस नहीं बुलाएंगे। कविता ने नीता को संभालते हुए सांत्वना दी और अंदर ले जाने लगी। इस सारी परिस्थिति को देखकर वह अपने पति से मदद मांगने का निश्चय कर रही थी कि तभी उसकी सास की आवाज फिर गूंज उठी। वह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय से आहत थी। सासू माँ अपने गुस्से में बोली, हरामजादे, लड़के वाले हैं या लुटेरे, जितनी हैसियत होगी आदमी उतना ही करेगा। देखती हूं तुझे वापस कैसे नहीं बुलाते। दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बना दिया तो मैं तेरी मां नहीं। अपनी सास के बदले हुए रवैये को देखकर कविता को आश्चर्य हुआ। जो महिला कुछ मिनट पहले उसकी मां और परिवार को कंगाल और भिखारी कह रही थी, अब उसी सास का गुस्सा अपनी बेटी के प्रति अन्याय पर फूट रहा था। कविता के मन में विचार आया कि जब बेटी पर बात आई तो एक मां के चेहरे पर चढ़ा सास का मुखौटा कितनी जल्दी उतर गया। नीता को सांत्वना देने के बाद कविता उसे कमरे में ले गई। कमरे में नीता भरी आंखों से अपनी भाभी से बोली, भाभी, मैं जानती हूं आप अभी यहाँ इसी दर्द से गुजर रही हैं। मैंने कई बार माँ को देखा है कि वह आपके मायके के बारे में अपशब्द बोलती रहती हैं, पर मुझे यह एहसास नहीं था कि जब यही बात मुझ पर आएगी तो माँ मुझसे सहानुभूति जताएंगी। ऐसा क्यों होता है भाभी? माँ का प्यार सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही है। कविता ने अपनी ननद के आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, यह समाज का एक कड़वा सच है नीता। एक माँ अपनी बेटी के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है, लेकिन बहू के लिए उसके मापदंड हमेशा अलग होते हैं। मैं भी यही सोचती थी कि सास के दिल में माँ का प्यार होता है, लेकिन हमारे समाज में सास और बहू का रिश्ता ऐसे ही जटिलताओं से भरा हुआ है। जब मैं नई नई यहाँ आई थी तब मुझे लगा कि मुझे एक माँ मिली है, पर धीरे धीरे मैं समझ गई कि माँ का प्यार और सास का व्यवहार दो बिल्कुल अलग बातें हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों को गलत होते हुए भी माफ कर देती है, लेकिन बहू से हर छोटी बड़ी बात में उम्मीदें रखी जाती हैं, और अगर वह उम्मीदों पर खरा ना उतरे
तो उसे अपमानित भी किया जाता है। नीता ने धीरे से कहा, भाभी, मुझे तो लगता है कहीं न कहीं हर लड़की को एक दूसरे की बात समझकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने पहले कभी आपकी स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। आज मेरे साथ जो हुआ वह एक सबक है, और अब मैं जानती हूँ कि आप कितने त्याग रहे होंगे इस घर में। कविता ने उसकी बातों को सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा है कि तुमने यह समझ लिया। यही बदलाव इस रिश्ते में बेहतर तालमेल ला सकता है। इस बीच सुमन जी बाहर खड़ी होकर बहस कर रही थी कि कैसे वह अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगी। बहू को ताने देने वाली वही सास अब अपनी बेटी के सम्मान के लिए अपना गुस्सा दिखा रही थी। कविता सोच रही थी कि रिश्तों के दोहरे मापदंड समाज में और परिवारों में कितने गहरे हैं। यह कहानी परिवार के भीतर मौजूद दोहरे मापदंडों को दर्शाती है और बताती है कि कैसे माँ का चेहरा सास बनते ही बदल जाता है। यह दर्शाता है कि जब बेटी पर संकट आता है तो एक माँ उसके लिए आवाज उठाती है, लेकिन जब बहू की बात होती है तो वही सास बहू की कद्र नहीं करती। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि रिश्तों में समता और सहानुभूति का होना कितना जरूरी है, क्योंकि केवल इंसानी स्वभाव और रिश्ते ही एक परिवार को जोड़कर रख सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।